लखीमपुर कांड पर घूम घूम कर अपनी सफाई देने वाला आशीष मिश्र अब अंडरग्राउंड है। नोटिस के बावजूद भी आशीष मिश्र पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ और न ही पुलिस को उसकी कोई खबर लग सकी है। आशीष मिश्र के घर पर पुलिस की टीम चक्कर लगा रही है, क्राइम ब्रांच के दफ्तर में बैठकर इंतजार कर रही है, लेकिन रफू चक्कर हुए आशीष मिश्र की कोई खोज खबर नहीं है और यूपी पुलिस के हाथ खाली हैं। आशीष मिश्र के घर के बाहर नया नोटिस चस्पा हो गया है और यूपी पुलिस ने एक और दिन की मोहलत दे दी है। अजय मिश्रा का जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, आप घर के अंदर देखिए पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, गाड़ियां हैं, जो पुलिस सिक्योरिटी के लोग हैं बस वो हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर लखीमपुर पुलिस ने दूसरा नोटिस चस्पा किया है। ये अजय मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनका ये घर है। ये पहला नोटिस है जो कल करीब रात में चिपकाया गया था। आज सुबह 10 बजे तक आशीष मिश्रा को लिखा गया था कि 8 अक्टूबर को सुबह 10 बजे तक आना था। आज आशीष मिश्रा नहीं आए तो ये दूसरा नोटिस है। जो दूसरा नोटिस दिया गया इस पूरे मामले में, जो नोटिस दिया गया कि कल सुबह 10 बजे तक 8-10 को यानी कि आना था और उसके बाद भी नहीं आए, तो अब 9 अक्टूबर को सुबह 11 बजे तक हर हाल में आशीष मिश्रा को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना हो। क्योंकि पहले नोटिस के बाद क्राइम ब्रांच के दफ्तर में टीम आरोपी आशीष मिश्र की राह ताकती रही, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। घड़ी में 10 बज चुके हैं और आज 10 बजे लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में प्रमुख आरोपी आशीष मिश्रा, गृह राज्य मंत्री अजय राय मिश्रा के बेटे को हाजिर होना था क्राइम ब्रांच के ठीक सामने और घड़ी ने 10 बजा दिए हैं। 10 बजे का समन था जबकि आशीष मिश्रा को पेश होना था। ये क्राइम ब्रांच का दफ्तर है। कई अधिकारियों को हमने अंदर जाते हुए देखा। अब इंतजार हो रहा है क्राइम ब्रांच के भीतर की आशीष मिश्रा यहाँ पर आए, पेश हों। इस पूरे मामले में पुलिस को जांच पड़ताल करनी है, पूछताछ करनी है, बयान दर्ज करने हैं और सीआरपीसी के तहत जब उन्हें बुलाया गया था, नोटिस चस्पा किया गया था अजय मिश्रा के घर पे भी और साथ ही आशीष मिश्रा के दूसरे ठिकानों पर भी, और समय 10 बजे मुकर्रर था, उनको हाजिर होना था, यहाँ पर पेश होना था, लेकिन आशीष मिश्रा पेश नहीं हुआ पुलिस के सामने। आरोपी आशीष मिश्रा और पुलिस के बीच जारी लुकाछुपी को लेकर सबसे ज्यादा सवाल यूपी प्रशासन पर उठ रहे हैं और यही वजह है कि लखीमपुर खीरी हिंसा पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने अब तक कार्रवाई पर कड़ी टिप्पणी दी है। सुप्रीम कोर्ट की तक टिप्पणियां बता रही हैं कि यूपी सरकार की कोई भी ढिलाई मुसीबत बन सकती है। हालांकि ज्यादा फजीयत से बचने के लिए यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के मामले पर स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल कर दिया है। वहीं शीर्ष अदालत की सख्ती के बाद यूपी सरकार के मंत्री सफाई देते दिखे। किसी भी कीमत पे जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा कि कोई पद या कोई प्रतिष्ठा या कोई अन्य दबाव किसी भी अपराध करने वाले के काम नहीं आएगा। मैं अभी किसी व्यक्ति का नाम, जो जांच चल रही है उस जांच में हम कोई इंटरफियर नहीं कर सकते, लेकिन दोषी अगर कोई पाया जाएगा तो उसे कोई बचा नहीं पाएगा। अभी आप देखते रहिए, जो भी तथ्य सामने आएंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और पूरा प्रकरण चूँकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आ गया है और वेट करिए जो भी डायरेक्शन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का होगा और जो भी जांच में तथ्य आएंगे निष्पक्ष विवेचना के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। वहीं आशीष मिश्र के पिता केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र ने जल्द उसकी पेशी का भरोसा दिलाया है। मेरे बेटे ने कल उनको नोटिस मिला था, आज कल उनका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ था, उन्होंने स्वयं ये कहा है कि कल मैं पेश होकर के अपना कथन, अभिकथन, साक्ष्य सब कुछ जांच एजेंसी के सामने देंगे, क्योंकि वो निर्दोष है और निर्दोष होने के कारण वो साक्ष्य देना चाहते हैं। लेकिन इन दावों के बीच असल सवाल वही का वही है कि आखिर आशीष मिश्र है कहां? अगर दूसरे नोटिस के बाद भी वो पेश नहीं हुआ तो पुलिस के पास क्या रास्ता रहेगा? बड़ा सवाल यही है कि आखिर आशीष मिश्रा कहां हैं? लगातार पुलिस कह रही है कि इस मामले को लेकर के समन जो जारी किया गया है उसके बाद में उनसे पूछताछ की जाएगी और उसी के आधार पर आगे तय होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की हलचल है उससे नजर नहीं आता कि आशीष मिश्रा इस वक्त अपने घर पर हैं और चूंकि समय है वो जल्दी से भाग रहा है। अगर समय पूरा हो जाएगा और आशीष नहीं पहुंचते हैं तो देखना होगा कि इसमें पुलिस आगे क्या कार्रवाई करेगी। इस बीच कई विरोधी ये आरोप भी लगा रहे हैं कि सरकार के ढुलमुल रवैये के बीच आरोपी आशीष मिश्र सीमा पार कर नेपाल फरार हो चुके हैं।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बहुत बहुत बधाई। मैं तो कहूंगा तालियों के साथ योगी जी आपको बहुत बहुत बधाई। लखीमपुर का आरोपी आशीष मिश्रा वो नेपाल निकल चुका है। यहाँ 4 दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहा, झूठ बोलता रहा कि हम उसका काफिले में नहीं थे। अब तो खबर आई है कि आशीष मिश्रा उसका काफिले में था आरोपी, और वो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलता रहा और देश के गृह राज्य मंत्री भी उसके साथ झूठ बोलते रहे। इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज, गुंडा राज, अपराधियों का राज चल रहा है। यहाँ कोई किसी को रोन दे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहे। तमाम कयासों के बीच आशीष मिश्र के परिवार के परिचित उनके घर आ जा रहे हैं, लेकिन कोई खुलकर इस बारे में नहीं कह रहा है कि आखिर आशीष मिश्र कहां छिपे हैं, वो पूछताछ में हाजिर क्यों नहीं हो रहा। भागने का कोई काम नहीं होगा, पेश करा जाएगा, एसआईटी की जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा। इसमें कहीं कोई वो नहीं है। 10 बजे तक का समय था, फिर क्यों नहीं पहुंचे? थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। नहीं, ये अभी हम लोगों को भी जानकारी नहीं है। वो बनबीरपुर से फिर कहाँ गए हैं, क्या है, या बनबीरपुर में ही है, अभी ये हम लोगों को भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि हम लोगों का अभी 2 दिन से संपर्क नहीं हुआ है। बार बार कहा जा रहा है कि वो बाहर चले गए हैं, लखीमपुर खीरी से नेपाल की तरफ जा रहे हैं। नहीं, ये जो भी कह रहा है वो तो मनगढ़ंत है। मन में आदमी अपने मन से कुछ भी कह सकता है। लखीमपुर खीरी के आरोपी आशीष मिश्र की असल लोकेशन अब एक गुत्थी बन गई है, जिसे सुलझाने में यूपी पुलिस पूरी तरह से नाकाम दिख रही है। अभिषेक मिश्रा के साथ आशुतोष मिश्र और संतोष कुमार, लखीमपुर खीरी, यूपी तक।